देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। लगातार मुंबई से ये बड़ी कवरेज जारी है। बड़ी टीम के जरिए हम आपको पल पल हर अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई सम्मन भेज सकती है और इस वक्त हम रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ही मौजूद है। अब बस इंतजार है कि सीबीआई की टीम कब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती है और ये माना जा रहा है कि आज सम्मन भेजा जाएगा रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए, क्योंकि अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का ही है। लगातार रिया चक्रवर्ती के ऊपर सीबीआई को जो शिकंजा है वो किस तरह से कसा जाएगा, क्योंकि हमने देखा था सिद्धार्थ पिठानी से कल पूछताछ हुई थी, तीसरी बार पूछताछ हुई, नीरज से चौथी बार पूछताछ की गई थी, दीपेश सावंत से पूछताछ की गई थी। यानी कि हर एक वो शख्स जो करीबी रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसको पूछताछ करने के बाद अब अगला नंबर है रिया चक्रवर्ती का। कल भी इंतजार था कि सीबीआई की टीम हो सकता है यहां पर आती, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का दौर होगा तो आप ये अंदाज लगाइए कि किस तरह से मुश्किलें रिया चक्रवर्ती के लिए बढ़ेंगी। क्योंकि इस पूरे केस में अगर हम देखें तो चौथा दिन है आज सीबीआई जांच का। लगातार हर दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सीबीआई है वो पूछताछ के जरिए सबूतों को पुख्ता कर रही है, तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था। हर कोई यही जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था और उसी की तह तक पहुंचने के लिए जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम देख पा रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ बयान दर्ज किए जाते हैं। कल फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है और इसीलिए पल पल बड़ी कवरेज और बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। रिया का बचना मुश्किल। रिया की होगी गिरफ्तारी। पहले पूछताछ की तैयारी। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। रिपब्लिक भारत लगातार सीबीआई से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछ रहा है। सर रिया से कब पूछताछ होगी? सर रिया से पूछताछ कब होगी? सर रिपब्लिक पूछ रहा है रिया से पूछताछ कब होगी? सर रिया अरेस्ट होगी क्या? सर रिया अरेस्ट होगी? और अब सीबीआई आज सुशांत की गर्लफ्रेंड और मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा संदीप सिंह को भी आज सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले कल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से दूसरे दौर की पूछताछ की। गेस्ट हाउस में दीपेश सावंत और कुक नीरज से भी करीब 8 घंटों तक पूछताछ हुई। ये पूछताछ आज भी जारी रहेगी। रिया चक्रवर्ती से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा और रिया चक्रवर्ती से पहले ये लोग अगर सच्चाई से सारे सवालों का जवाब तरीके से दे दें तो बहुत कुछ हाथ लगेगा। ये तीनों वो लोग हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती ने रखा था। ये बात नीरज ने भी कही और सिद्धार्थ पिठानी तो अलग ही गेम खेलते हुए नजर आ ही रहे हैं। उनके बयानों में भी बहुत कुछ नजर आया है, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी लगातार सवालों के घेरे में हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार इनको आना पड़ता है, इंटेरोगेशन में शामिल होना पड़ता है। और जो तीसरे दीपेश सावंत हैं वो भी लगातार सवालों के घेरे में, क्योंकि बहुत से उन्होंने ठिकाने बदले, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया जिसके बाद लगातार दीपेश सावंत पर भी सवाल खड़े हुए। अब रिया चक्रवर्ती का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले इनके बयानों से सीबीआई की टीम संतुष्ट हो। एक बार दोबारा से सुशांत सिंह राजपूत के घर पर लेकर पहुंची है। कल भी 5.5 घंटे लगाए थे। आज भी कुछ ऐसे एंगल्स होंगे जिस पर सीबीआई की टीम इनसे जानने समझने की कोशिश करेगी। और जिस तरह सीनियर एक पुलिस की आप बात कर रहे थे, एक फीमेल ऑफिसर, आज मुंबई पुलिस की एक फीमेल ऑफिसर पहुंची है। मैंने उन्हें देखा, सिविल ड्रेस में वो थी। अब लेडी ऑफिसर का यहाँ पर पहुंचने का मतलब ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को भी आने वाले कुछ ही घंटों में हो सकता है यहाँ पर लाया जाए। दरअसल सुशांत की मौत में रिया वो कड़ी है जो सारे राज खोल सकती है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। सुशांत के दोस्त या सुशांत के साथ काम करने वाले सभी लोगों को वो जानती थी। कई लोगों को खुद रिया ने सुशांत के यहाँ नौकरी पर रखवाया था। और सबसे अहम ये कि जो रिया सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, वही अब सीबीआई जांच से भाग रही है, जिससे उस पर शक और गहरा जाता है। रिया पर शक की वजह यह भी है कि उसने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ा। 8 जून को ही दिशा सालियान की हत्या हुई।
इसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत की हत्या कर दी गई। रिया मॉर्चुरी में सुशांत से माफी मांगने गई और सीबीआई जांच की मांग की और फिर विरोध किया। इसके अलावा सुशांत के अकाउंट से पैसों की लूट, सिद्धार्थ पिठानी से संपर्क होना, मुंबई के डीजीपी से चुपके बातचीत, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाते हैं और जिसके जवाब सीबीआई को सिर्फ रिया से मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब कब बातचीत होगी, कब पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की कोई भी हलचल नहीं है। जो डर है वो हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को भी ये अच्छे से पता है कि आप कोई भी पैंतरेबाजी काम नहीं आएगी। उनको सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई की टीम जब यहाँ पर पहुंची थी तो रिया चक्रवर्ती किस तरह से ये कहती हुई भी सुनाई दी थी कि वो सीबीआई का सामना नहीं करना चाहती है। लेकिन सीबीआई का सामना क्यों नहीं करना चाहती है रिया चक्रवर्ती? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में तो ये कहा था कि इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसके बाद वो यू टर्न लेती हैं। सत्यमेव जयते की बात करने वाली रिया चक्रवर्ती को अब किस बात का डर सता रहा है? लेकिन सीबीआई की टीम जब यहां पहुंचेगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने सबूत पुख्ता होंगे सीबीआई के पास, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और अगर संतुष्ट नहीं हो पाई सीबीआई तो फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की। इस बात की भी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं फुल एक्शन में इस वक्त नजर आ रही है सीबीआई। इंतजार यह है कि क्या आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती है। लेकिन इस बीच लगातार बड़े खुलासे रिपब्लिक भारत कर रहा है। हम सुशांत सिंह राजपूत को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। और इसी कड़ी में हमने खास बातचीत की सुशांत के सह कलाकार दीपक काजरी से, जिसने बहुत बड़े खुलासे किए। ये कहा कि इस पूरे केस में संदीप सिंह से पूछताछ होनी चाहिए। वो शख्स जो खुद को सुशांत सिंह का करीबी मानता था, लेकिन सारी जो शक की सुई है वो उस पर आकर टिकती है। और क्या